अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो कौन थे एपीजे कलाम, वो कौन थे महात्मा गांधी जी, वो कौन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, वो कौन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये बात सच है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान 26 धाराয় যে কোনো ধর্মের তার নিজস্ব ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এবং সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি অর্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার দেয়া হয়েছে। আপনি আমার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন, আপনি রাম রহিম সবারই অধিকার কাটছেন। आप राम रहीम सबका এটা কি আপনার এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে? क्या ये आपके इख्तियार में आता है? গায়ের জোর আমি এখনো চ্যালেঞ্জ করে বলছি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আপনি হোয়াই ইউ আর সো হারিড? আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। कह रही है कि कितना जल्दी क्या था, क्या आपको नहीं पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि बांग्लादेश में क्या हालात है? हिंदुस्तान का बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है। आप यूनिस के साथ मीटिंग करिए, लेकिन शांति के लिए करिए, लेकिन आपका प्लान क्या है? क्या है आपका प्लान? ममता बनर्जी कह रही है कि आपका क्या प्लान है? बाहर से लोग लाकर यहाँ पर दंगा लगाना? इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। वो अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा। शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा। ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा। आप भाग करना नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपका क्या ध्यान में नहीं रहता? हम अगर ईद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है। पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका, वो सब अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए। उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपको तो আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। সবচেয়ে দেশের ক্ষতি করেছেন আপনি। মোদিজিকে আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওনার হাতে, আর উনি সমস্ত প্ল্যান তৈরি করছেন। এন্ড মুর্শিদাবাদ জেলা হলেও সিটটা কিন্তু মালদার মধ্যে পড়ে এবং ইটস এ প্রি প্ল্যান্ড
communal rights if I say so, কারণ আমিও পাবলিকের কাছ থেকে অনেক ইনফরমেশন পাচ্ছি। আর মুসলিম ভাই বোনদের কাছে আমি একটা কথা বলবো, শুধু এটা আপনাদের অধিকার করে কেড়েছে তা নয়, এই আইনটি মনে রাখবেন, এই আইন সংবিধানের আমাদের আর্টিকেল 14 আছে, প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল রাইট আছে, রাইট টু ওয়ার্ক, রাইট টু প্রপার্টি, রাইট টু লিভ, সেই আর্টিকেলটাকেও উল্লঙ্ঘন করেছেন। তাছাড়াও রাজ্য তালিকায় অ্যাজ পার কনস্টিটিউশন 18 and 35, number 18 and 35, this is a state government rights, the land, সেই ল্যান্ড রিলেটেড ইস্যুকেও, যেটা রাজ্য বিধানসভার এখতিয়ারভুক্ত, সেটাকেও কেড়ে নিয়েছেন। ফান্ডামেন্টাল রাইটটাকে কেড়ে নিয়েছেন। फंडामेंटल राइट को छीना जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के तरफ, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से। ये एंटी फेडरल स्ट्रक्चर है। এবং আপনাদের থ্রুতে আমি ইন্ডিয়া টিমকে অ্যাপিল করব, let us be united, let us fight together boldly। ममता बनर्जी कह रही है कि सबको यूनाइटेड रहना चाहिए और एक साथ फाइट करना होगा। each and everybody আজকে আপনাদের বিরুদ্ধে করছে, কালকে আরেকজনের বিরুদ্ধে করবে। ममता बनर्जी कह रही है कि आज বাংলার হিন্দু আজ রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবস পালন করুন, রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবস পালন করুন, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির ডাকে রাজ্য জুড়ে শহীদ দিবস পালন করুন, আজকে শহীদ দিবস পালন করুন, শহীদ দিবস পালন করুন, হিন্দু শহীদ অমর রায়, হিন্দু শহীদ তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না, হিন্দু শহীদ তোমায় ভুলছি না, ভুলবো না, হিন্দু